बलूचिस्तान के 2 शहरों में इंतखाबी दफातर पर धमाके। 26 अफराद जाँ बहक। पश्चिम में आज़ाद उम्मीदवार असफंद काकड़ के इंतखाबी दफ्तर पर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 14 अफराद जाँ बहक और 24 जख्मी हुए। जी हाँ, कला सैफुल्ला में JUI के उम्मीदवार अब्दुल वासे के इंतखाबी दफ्तर के बाहर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बलूचिस्तान के 2 शहरों में इंतखाबी दफ्तर पर धमाके हुए, जिसके नतीजे में 26 अफराद जाँ बहक हो गए। पशीन और कला सैफुल्ला में धमाके। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं इंतखाबात कल हर सूरत होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे बैरूनी हाथ मुलव्विस है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई की जानिब से ये कहा गया है। एक इंटरनेशनल दहशतगर्द मुल्क है। ये दहशतगर्द वही लोग हैं जो मच के वाक़े में मुलविस रहे हैं। हम अपने शुहदा का बदला लेंगे और भारत के दहशतगर्दी के इस एजेंडे को निस्फ व नाबूद करेंगे। आज के वाक़यात की एक ही मकसद है कि इलेक्शन को सबोटाज किया जा सके, इसके प्रोसेस पे असरअंदाज हों, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इन वाक़यात के बावजूद भी कल इंशाअल्लाह यह इलेक्शन होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इन शुहदा की को खिराज तहसीन पेश करने के लिए 3 दिन सोग का ऐलान किया है। मुल्क भर में आम इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। एक्सप्रेस न्यूज हमेशा की तरह अपने नाजरीन के लिए लम्हा बलम्हा इलेक्शन से जुड़ी खबरें पहुंचा रहा है। जी हाँ, एक्सप्रेस न्यूज के इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में इस वक्त हमारी न्यूज एंकर सादिया जफर मौजूद है। इलेक्शन से मुतालिक खबरों से आगाह करेंगी। जी सादिया, कल इंतखाबात हो रहे हैं पूरे मुल्क में, कैसी तैयारियां हैं, क्या खबरें हैं आपके पास? जी बहुत शुक्रिया हिफ्जा और अतहर। जैसे कि हम नाजरीन को लम्हा बलम्हा अपडेटेड रखे हुए हैं, इक़्तिदार के ताज के लिए इंतखाबी दंगल कल सजने जा रहा है और मुल्क भर के अवाम नए हुक्मरानों का इंतखाब कल करेंगे। पोलिंग अमले को इंतखाबी सामान की फराहमी जारी है। कोई पोलिंग अफसर आज रात घर नहीं जा सकेगा। मुल्क भर में 2,76,000 से ज़ायद पोलिंग बूथ कायम होंगे। वोट कास्ट करने के लिए असली शनाख्ती कार्ड का होना भी लाजमी करार दिया गया है, जबकि ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। तो इक़्तिदार के ताज के लिए इंतखाबी दंगल कल सजने जा रहा है। मुल्क भर के अवाम नए हुक्मरानों का इंतखाब करेंगे। और अब आपको बताएं कि तमाम रिटर्निंग अफसरान यकीनी बनाएं कि प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 की फराहमी यकीनी बनाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का फॉर्म 45 से मुतालिक ये पैगाम सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंट से दस्तखत करवाएंगे। दस्तखतों के बाद प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा करेंगे। फॉर्म 45 इंतहाई महफूज तरीके से रिटर्निंग अफसरान के हवाले किया जाएगा। फॉर्म 45 से मुतालिक हिदायत पर अमल न करने वाले प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम रिटर्निंग अफसरान यकीनी बनाएंगे कि प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 की फराहमी यकीनी बनाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का फॉर्म 45 से मुतालिक पैगाम सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट 10 और 11 फरवरी को खुला रहेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटों की दोबारा गिनती की दरखास्तें सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक वसूल की जाएंगी। मुकर्ररा तारीख और वक्त पर वसूल शुदा दरख्वास्तें ही समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट 10 और 11 फरवरी को खुला रहेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्तें सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक वसूल की जा सकेंगी। जी हाँ, सिर्फ मुकर्ररा तारीख और वक्त पर वसूल शुदा दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट 10 और 11 फरवरी को खुला रहेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्तें सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक वसूल की जाएंगी। आम इंतखाबात के नताज की तरसील का अमल कैसे होगा? पोलिंग डे पर EMS के जरिए प्रिजाइडिंग अफसर्स पोलिंग स्टेशन के नताज कैसे भिजवाएंगे? अहम सवाल हैं। बिल्कुल, और इन सब हवाले से जो सवाल हैं उनकी तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा आमना अली से। जी आमना, बताइएगा। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि आम इंतखाबात की
के हवाले से इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तैयार है और 855 हलकों पर इंतखाबात जो है कल होने जा रहे हैं। तो इस हवाले से जो इंतखाबात की तरसील का अमल है वो EMS के थ्रू होगा और इस वक्त हम PMU सेंटर में मौजूद है और हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल साद मौजूद है। इनसे जान लेते हैं, सर EMS क्या है, रिजल्ट की तरसील का अमल किस तरह से होगा? EMS बेसिकली 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है, एक मोबाइल ऐप और एक रिजल्ट कैलकुलेशन सिस्टम। मोबाइल ऐप तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को दी गई है ताकि वो पोलिंग स्टेशन से अपना नतीजा इलेक्ट्रॉनिकली भिजवा सकें। नतीजे की तस्वीर, टेबुलेशन नहीं है इसमें, सिर्फ तस्वीर भिजवानी है उन्होंने। और दूसरा, इसका रिटर्निंग ऑफिसर के पास हमने सिस्टम लगाया है जहां पर वो रिजल्ट कंपाइलेशन करेंगे। ये ऑनलाइन भी चलेगा और ऑफलाइन भी चलेगा, जो भी अवेलेबल होगा सिस्टम उसी के तहत ये रिज़ल्ट कंपाइल करके और इंशाल्लाह वक्त जो कानून के मुताबिक वक्त है उसके से पहले RO हजरात जो है वो रिज़ल्ट का अनाउंस करें। हमने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स को 2 कनेक्टिविटीज़ दी हैं, यानी कि हमने लाइन कम्युनिकेशन भी दी है और उसके अलावा हमने उनको GSM कम्युनिकेशन भी दी है। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों में से एक कम्युनिकेशन तो चलता रहेगा। उसके अलावा ऐसे इलाके जहाँ पर लाइन या GSM पॉसिबल नहीं था, हमने सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी उनको दी है। बिल्कुल जी, इलेक्शन कमीशन पर उम्मीद है कि EMS के जरिए जो रिजल्ट की तरसील का अमल है ये बर वक्त हो जाएगा। जी, तो अब करते हैं हैदराबाद का, जहाँ पर आपको पोलिंग स्टेशन के अमले को इंतखाबी सामान की तरसील में ताखीर का सामना है। प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से सामान में ताखीर क्यों की जा रही है, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे दानिश नफीस से। जी दानिश, इससे मुतालिक आपके पास क्या मालूमात है? जी बिल्कुल, हैदराबाद में आज जो है वो इंतखाबी सामान के लिए इंतजामिया की तरफ से पब्लिक स्कूल को जो है वो सेंटर का दर्जा दिया गया था, जहां पोलिंग अमले को जो है वो सामान वसूली करने के लिए 9 बजे तलब किया गया था। ताहम हमने यहाँ देखा है कि 5 घंटे ताखीर से जो है यहाँ पर सामान की तकसीम का अमल हो चुका है। अब यहाँ इस वक्त पोजीशन ये है कि खवातीन है पोलिंग अमले में शामिल तादाद में वो मुश्किलात का शिकार है। उनका हमजारी जब उनसे बात हुई है मुख्तलिफ खवातीन से जो यहाँ पर आई हुई है सामान के लिए, उनका तो हमें यहाँ पर कोई गाइडलाइन देने के लिए जहाँ पे मौजूद नहीं है, कोई पता नहीं किस हल्के का कहाँ पर सामान तकसीम होना है। प्रिजाइडिंग अफसरान यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है वो गायब हैं, जिसकी वजह से उनका जो मातहत अमला है जिसमें असिस्टेंट पोलिंग अफसरान है और दीगर जो अमला है वो सख्त परेशानी में घूम रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो खवातीन साथ लेकर आई हैं, सुबह से यहाँ पर ख्वार हो रही है, उन्हें कोई बताने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई अमला यहाँ पे नहीं है, ना ही इंतजामिया की तरफ से कोई ऐसा इंतजाम किया गया। हम ये कह सकते हैं कि नाकिस इंतजाम के तहत जो है आज वो सामान की तकसीम यहाँ पर जो है वो इस वक्त अब जो है जाके शुरू हुई है, जिसकी वजह से अमले को मुश्किलात का सामना है। आपको ये भी बताते चलूँ कि हैदराबाद में जो है कौमी असम्बली की 3, सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तों पर कल जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें जो है वो 1,25,147 वोटर्स है जो अपना हक राय दे इस्तेमाल करेंगे। मजमूई तौर पर जो है वो 21 खवातीन वो 233 उम्मीदवार है जो इंतखाबी दंगल जो है वो कल लड़ेंगे, जिसके लिए 883 जो है वो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें तकरीबन 11,420 के करीब पोलिंग अमला यहाँ पर जो है वो मुकर्रर किया गया पोलिंग स्टेशन पर। जी दानिश कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब हम लेते हैं सांगड़ का, जहाँ पर पोलिंग पर इंतखाबी सामान में सिलसिला जारी है और इसी हवाले से मजीद अहमद। जी सगीर, आप देख रहे हैं जनरल इलेक्शन 8 फरवरी की तैयारियां मुकम्मल होने जा रही हैं, जिसमें जिला सांगड़ की 2 कौमी और 5 सूबाई असम्बली के लिए नशिस्तें पर इंतखाबात का अमल होगा, जिसमें 12 लाख से जायद वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इस सिलसिले में सांगड़ में का अमल 4 सेंटर बनाएंगे हैं, जिसमें सांगड़, शुदापुर, टंडोदम, के अलावा इसके अलावा इलेक्शन के दौरान पुलिस की भारी नफरी, रेंजर्स और के जवान अलर्ट हुए। ठीक है सगीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब हम रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के शहर खैबर का, जहां पर इंतखाबी सामान की तरसील का सिलसिला जारी है और इस पर हमें मजीद बताएंगे अबू जर फरीदी। जी अबू जर फरीदी। जी, इस वक्त मैं ज़िला खैबर के RO ऑफिस में मौजूद हूँ। कल होने वाले आम इंतखाबात के सिलसिले में यहाँ पर इंतखाबी अमला और इंतखाबी मौहाद जिसमें बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर की तरसील जारी है। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर ऑफिसर हामिद खान के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट खैबर में कल 1 कौमी और 3 सूबाई हल्कों पर इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसके लिए 342 पोलिंग स्टेशन कायम की गई है। इसमें
91 हसास जबकि 55 हसास तरीन है। अगर वोटरों की बात की जाए तो यहाँ पर कुल रजिस्टर वोट है 6,38,773। सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजाम की गई है। हसास पोलिंग स्टेशनों के लिए AFC और आर्मी की खिदमत की गई है, जबकि 4,000 पुलिस नौजवानों को मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर तैनात किया। अबू ज़र आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब हम रुख कर लेते हैं कराची का, जहां पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील का सिलसिला जारी है और इस पर हम तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा दुआ अब्बास से। जी दुआ, आप क्या सूरत हाल देख रही हैं? जी, आम इंतखाबात 2024 का जो इंतखाबी दंगल है वो सजने को तैयार है और इस सिलसिले में कराची के 7 अजला में 9 डिस्पैच सेंटर जो है कायम किए गए हैं, जहां इंतखाबी सामान की जो तरसील है उसका अमल जो है जारी है। मैं जिला जुनूबी के गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में मौजूद हूँ और जिला जुनूबी में 2 डिस्पैच सेंटर जो है कायम किए गए हैं, एक CMS मिशनरी स्कूल में और दूसरा ये गवर्नमेंट कॉमर्स स्कूल में। यहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ की सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ सुबह 10 बजे सामान की तरसील का जो अमल था वो शुरू, लेकिन यहाँ पे सुबह से ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर और इंतखाबी अमला जो था वो मौजूद था, लेकिन ये जो सामान की तरसील है इसका अमल शुरू ना हो सका और कई घंटे यहाँ पे इंतखाबी अमले को मुश्किलात का सामना रहा और उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ा। लेकिन अब तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे की ताखीर के बाद जो है इस डिस्पैच सेंटर में यहाँ इंतखाबी सामान की जो तरसील का अमल है वो शुरू हो चुका है। और मजीद इंतजाम के हवाले से बात करें तो यहाँ पे तिब्बी हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए मेडिकल कैंप भी कायम किया गया है, जबकि मोबाइल टॉयलेट का भी इंतजाम किया गया है। जी ठीक है दुआ, आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। और अब हम कुछ बात कर लेते हैं ओवरऑल सिक्योरिटी सूरत हाल की। तो पुरअमन इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं। मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर क्विक रिस्पांस फोर्स के 1,06,942 एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि 23,940 सिक्योरिटी एहलकार मुस्तकिल तौर पर इलेक्शन के दौरान ड्यूटी देंगे। पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज के मजमूई तौर पर 1,30,882 इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर होंगे। इसके अलावा इलेक्शन के लिए मुल्क भर में पुलिस के 4,65,736 एहलकार तैनात होंगे। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे वोटर्स को पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। पुरअमन इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर क्विक रिस्पांस फोर्स के 1,06,942 एहलकार तैनात किए गए हैं। और अब हम कुछ बात कर लेते हैं कराची की सूरत हाल की। तो आपको बताते चलें कि सिंध रेंजर्स का पाक फौज और पुलिस के हमरा अंदरूने सिंध में फ्लैग गए। जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक सखर, खैरपुर, रानीपुर, गंबट, कादिरपुर, शिकारपुर, खानपुर में फ्लैग मार्च किया गया, जबकि जैकबाबाद, कंबर शहदाद कोट, नसीराबाद, कश्मोर, बख्शापुर में भी फ्लैग मार्च किया गया है। सांगड़, दौलतपुर, टंडू आदम में भी फ्लैग मार्च किया गया है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि रेंजर्स का पाक फौज और पुलिस अंदरूने सिंध में फ्लैग मार्च किया गया है। बात कर लेते हैं इस्लामाबाद में पुलिस के अफसरान और जवान ड्यूटी के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गए हैं और तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद में 6500 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। और IG पंजाब की अगर हम बात करें तो उनकी जानिब से लाहौर समेत तमाम अजला में पुलिस टीमें आज ड्यूटी पॉइंट संभाल लेंगी। पंजाब पुलिस के 1,30,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार इलेक्शन सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा आपको बताते चले मॉनिटरिंग के लिए 32,000 से ज़ायद CCTV कैमरों की तनसीब का काम भी मुकम्मल है। पोलिंग स्टेशन पर हवाई फायरिंग, लड़ाई झगड़े और इंतखाबी अमल को सबूटाज करने पर बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। इंतखाबी ज़ाब्ते खिलाफ असलह की खिलाफ वर्जी पर जिम्मेदारान के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। अहम खबर आपको देते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 344 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। 100 इंडेक्स 64,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 344 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 64,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 344 पॉइंट्स का इजाफा। टैक्स दहिंदगान की सहूलत के लिए FBR और सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटीज के सिंगल सेल्स टैक्स पोर्टल
वेटरन मुतारिफ करवा दिया। क्या है? FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पहले मरहले पर सिंगल सेल्स टैक्स पोर्टल और रिटर्न का इतलाक सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर के लिए किया गया है। सिंगल सेल्स टैक्स पोर्टल और रिटर्न का दायरा कार दूसरे शोबों तक भी बढ़ाया जाएगा। टैक्स दहिंदान अलग अलग सेल्स टैक्स गोशवारे जमा करवाने की बजाय एक ही सेल्स टैक्स गोशवारा जमा करवा सकेंगे। ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। PCB के नौमुंतखब चेयरमैन मोहसिन नकवी बोर्ड अखराजात में कमी लाने के लिए मुतहरिक हो गए, रिपोर्ट मांग ली। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और डायरेक्टर फाइनेंस को सालाना बजट और खिलाड़ियों के मुआवजों के बारे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है, जिसमें क्रिकेट टीम के सपोर्ट स्टाफ पर उठने वाले अखराजात का भी हिसाब मांगा है। हर शोबे में स्टाफ की फहरिस्तें भी तैयार करने को कहा है। मोहसिन नकवी हर शोबे के सरबराह से अलग अलग मुलाकात करके अब तक किए वाले काम और मुस्तकबिल का प्लान भी जानेंगे। सबसे ब्रीफिंग लेने के बाद मुस्तकबिल का अमल करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।